गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो ये इस 2024 का सबसे पहला रोज़ा है। माशाल्लाह से बहुत प्यारा दिन है। सीरियसली गाइस, बहुत अच्छा दिन है। एंड रमज़ान शुरू हो चुका है, पहला रोज़ा आ गया, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह से। और इस प्यारे से दिन में मेरे से ये गलती हुई कि मेरी आँखें नहीं खुली। 4:30 हो गए एंड अम्मी ने दरवाज़ा ठोका मेरे लिए, बट मेरी आँख खुल नहीं पाई क्योंकि ईज़ा की वजह से मेरी नींद बहुत डिस्टर्ब होती है, मैं सो नहीं पाती हूँ प्रॉपर रात में। तो ठीक है, अम्मी ने दरवाज़ा ठोके बोले उठ जा, बट मेरी आँख खुली नहीं। 4:30 बजे मेरी आँख खुली और मैं देखी तो फिर मैंने अम्मी उठाई क्यों नहीं, तो अम्मी बोले मैं उठा रही थी बट 2 बार मैंने दरवाज़ा ठोका बट तू उठी ही नहीं। तो मैं बोली चलो ठीक है, मैंने कैलेंडर में चेक किया सबसे पहले उठ के, तो है 4:15 बजे तक का टाइम है, तो मेरे पास है टाइम। तो मैंने अब भी रोटी बना कर आई, एक पराठा मैंने बना दिया है। फर्स्ट सहरी है यार, ज़्यादा कुछ खाया जाएगा नहीं, तो मैंने मेरे लिए एक पराठा बना दिया। मैंने चाय भी बनाने रखी है, बस फटाफट से बनती है और मैं फटाफट से सहरी करती हूँ। एंड यस, इंशाल्लाह हमारा ये रोज़ा पहला रोज़ा है जो अच्छा जाए। अल्लाह से दुआ है अच्छा ही जाएगा यार, अच्छा क्या जाए, रमज़ान शुरू हो गया, अब तो सब सही होना है। तो यस, फिर बस मैं आप लोगों से सहरी करके मिलती हूँ। ये रही मेरी चाय, ओके, ये रही चाय, मेरा जुगाड़, मेरी रोटी, ये मेरी चाय। मैंने उसको पानी में डाल के रखा था क्योंकि भाई बस जल्दी जल्दी से कम ठंडी तो भी हो जाए, मैं ये डुबा कर खा तो सकूँ। ठीक है भाई, जल्दी से ठंडी हो जाए, मैं खाना खा के आप सहरी करके मैं आप लोगों से मिलती हूँ। हो गई मेरी सहरी, फाइनली मुझे मिल गई सहरी। मुझे तो लगा था शायद हो ही नहीं पाएगा, मुझे मिल ही नहीं पाएगी सहरी, बट नहीं, देखो अल्लाह की कुदरत। मैं उठने भी वाली नहीं थी, मेरी आँख भी नहीं खुली थी, बट यही बात होती है कि अल्लाह ने चाहा था मैं रोज़ा रखूँ तो बस हो गए, मैं उठ गई, मैंने सहरी भी कर लिया और मेरे पास टाइम में इतना बचा है कि मैं अब बैठी हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ अज़ान का। बस अज़ान होती है फटाफट से मैं नमाज़ पढ़ती हूँ एंड यस, फिर हम आपको मिलते हैं। तो सहरी ख़त्म हो चुकी है एंड मैं नमाज़ के लिए बैठी हूँ, बस अज़ान होती है, जल्दी जल्दी से नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर नमाज़ पढ़ के हम आपसे मिलते हैं। मतलब मैं सो ही जाऊँगी और ईज़ा का भी मुझे ऐसा लग रहा है वो उठने ही वाली है, तो अल्लाह से मैं दुआ करती हूँ अल्लाह प्लीज़ मेरी मिडल ऑफ द नमाज मत कुछ उठाना उसे। हो रही अज़ान, बस मैं आपसे मिलते हैं नमाज़ पढ़ कर। तो भाई मेरी तो सहरी हो चुकी है, अब बारी है ईज़ा की। उसका नाश्ता, उसका तो बच्चे का रोज़ा नहीं है, तो ये रहा उसका दूध बिस्किट, ये रही ईज़ा। हेलो हेलो मम्मा, हेलो। बस तो फिर मैं फटाफट से बच्चे को नाश्ता कराती हूँ और आप लोगों से नाश्ता कराने के बाद मिलते हैं। तो अम्मी ईज़ा को लेके गए थोड़ी देर बाहर घुमाने के लिए, तो मैंने सोचा भाई काम वगैरह हो गए मेरे सारे, तो कुरान शरीफ लेकर बैठ जाती हूँ अभी मैं, क्योंकि वैसे सोचूंगी ईज़ा सोएंगी तो करूँगी, तो वैसे तो होगा नहीं। तो बस फिर अल्लाह का नाम लेते हैं और शुरू करते हैं। इंतज़ार में हूँ लाइट के, मेरे आधे से ज़्यादा काम लाइट की वजह से रुके हुए हैं। सीरियसली देखो, मैंने सुबह में कपड़े निकाले थे, मैंने सोचा था मशीन में कपड़े लगा दूँगी तो ईजीएस्ट हो जाएगा करने के लिए, लेकिन नहीं, लाइट जाना था भाई। किस्मत एक रहती है ना, आपका साथ नहीं देती कभी कभार। बाकी अब्बा के लिए मैंने आटा तो गूँध दिया है, बस थोड़ी देर बाद मैं उनके लिए एक सब्ज़ी बना लूँगी एंड आटा है तो फिर रोटी भी बना लूँगी। और बस जैसी लाइट आती है, लाइट आई, हाँ आकर चलेगा, बस लाइट आएंगी तो फिर बस मैं कपड़े धो लेती हूँ एंड बस ईज़ा की खिचड़ी तो बन ही रही है, बस फटाफट से उसकी खिचड़ी भी बन जाए तो फिर मैं उसको खिला दूँगी, बच्ची का हो जाएगा बस वो। बाकी अब तक तो मुझे रोज़ा लगा नहीं है, होप सो अल्लाह करे आगे भी ऐसी जाए जैसे दिन अब तक जा रहे हैं। अभी तो सिर्फ 11:30 ही हुए हैं, तो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते मुझसे। और से
गाइस तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। ईज़ा की आज ही नई नई जो साइकिल आ गई ना, उसके साथ ऐसा हो गया कि मैं उस पर बैठी, मैं ईज़ा दोनों, तो इतना प्रेशर आया कि उसका टायर निकल गया। वरना वो अंकल ने तो बोले थे कि दोनों बैठेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, बड़ा बैठेगा तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं बैठी तो टायर ही निकल गया। और बस कारीगरी अभी चालू है। और ईज़ा ईज़ा का ऐसा था कि ईज़ा भी उसमें हाथ डाल रही थी, जा जा के मुझे भी करना है, मुझे भी देखना है। शाहरुख ने अपने जोर के मार के उसको भेज दिया ऐसे। अच्छी माँ नहीं करने देते, माँ मेरे भाई तो नहीं करने देते, माँ हम हम आपको मिलते हैं कुछ देर बाद वो साइकिल ठीक करने के बाद। ईज़ा नहीं, मम्मा गिर जाओगे, गिर जाओगे, गिर जाओगे, गिर जाओगे, गिर जाओगे। आई माँ, मेरी धोती ततौली तो नहीं आओ माँ। तो वो जो टायर टूट गया था। हाँ, उसको हाथ लगी थी? नहीं, अभी नहीं लगाई थी। मैं कोने में एक बैठी थी अभी तक। तो क्यों, कुछ हो गया क्या फिर से? हाँ, हो जाएगा ना शाहरुख ठीक। मैं तो बोलती वो दुकान वाले को देकर आओ ये साइकिल, बोलो खटारा साइकिल दिया टूटी फूटी। तुम तो बैठ के दिखा रहे थे बोलना। हाँ शाहरुख, हाँ शाहरुख, शाहरुख खुद तो बैठ के दिखा रहा था अपने को कि बैठेंगे, बड़ा बैठेगा तो भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब क्यों हो गया? हाँ शाहरुख, शाहरुख, हाँ सच बोलूँ तो ना, मेरी जान की, मेरे बच्चे की ना बहुत जान दुख रही। शाहरुख मैं सही बोल रही तुमको, उसने खटारा साइकिल दिया अपने को, तुम देकर उसके मुंह पे फेंक कर आओ, बोलना क्या साइकिल दिया। तुम तो बोल रहे थे बड़ा बच्चे, बड़ा भी कोई बैठेगा तो कुछ नहीं होगा। मैं बैठी ना, बोलने का नहीं फिर ऐसे, तो आप उन बच्चों को ही बिठा देते, मैं क्यों बैठती थी उस पर? सही बात है ना शाहरुख? हाँ अम्मा, मेरा बच्चे, उसकी जान कितनी दुख रही, देखो ईज़ा की। हाँ ईज़ा, ईज़ा, हम क्या हुआ? जू टूट गई साइकिल, देकर आओ। मैं तो बोल रही हूँ टूटी साइकिल दिया उसने अपने को, और कुछ नहीं। सुन रहे हो मेरी बात तुम? ये लंबा कुछ लंबा ऐसे निकालने का जल्दी आ जाए। छुरी लाओ क्या? नहीं, इसलिए जाने दो। कुछ लंबा, ओके, कुछ लंबा बोले तो फिर ये चम्मच चलता है क्या? पतला चाहिए क्या फिर? पतले में लंबा ना, फिर ये लो, ये गाड़ी की झाड़ू की लकड़ी हो जाता ना इससे। देखो ये है, हो जाती ना शाहरुख ठीक। हाँ शाहरुख ठीक हो जाएंगे ना? तो गाइस फाइनली भाई ईज़ा की, अल्लाह के शुक्र से बोलो, शाहरुख ने वो जोड़ दिए, मतलब उसके टायर जो निकले थे। तो बस अब हम क्या करेंगे, हाँ तो अब एक काम करते हैं, इफ्तारी की तैयारी के लिए शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मैंने ज़्यादा कुछ सोचा तो है नहीं, जो दिमाग में आएगा फटाफट बनाते जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इफ्तारी का टाइम।
तो गाइस फाइनली भाई मैंने रोज़ा खोल दिया, आई मीन इफ्तारी हो गई। हम लोग ने इफ्तार में ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था। शाहरुख का कहना था कि इफ्तार तुम लोग ऐसी नॉर्मल कर दो, अपन खाना हैवी रख देंगे। तो ऐसा था कि अम्मी को बहुत पसंद है मच्छी, तो शाहरुख ने बोला कि मैं मच्छी ला देता हूँ, सुबह में थोड़ा सैरी भी कर लेना, क्योंकि सैरी में मच्छी खाना सुन्नत है ऐसा बोलते हैं। तो शाहरुख ने थोड़ा एक्स्ट्रा मच्छी भी ला दिया एंड चिकन भी ला दिया। तो बस अभी शाम का खाना तो मैं थोड़ा लेट ही खाऊंगी, रात का खाना। एंड मच्छी बनाने मैंने रखी हूँ, अभी भी खा लेंगे और थोड़ी बचेंगी तो अम्मी सुबह में सैरी भी कर लेंगे। एंड बस यही था मेरा आज का दिन। और यार सही में मैं इतना डर रही थी, मैं सोच रही थी इतनी गर्मी हो रही है, मतलब ऑलमोस्ट गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो गया। मुझे लगा था बहुत भारी जाएगा मुझे ये फर्स्ट मेरा रोज़ा। प्लस ईज़ा ने भी मेरे को सही में बहुत तंग किया, मैं बोल नहीं सकती। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं की, ठीक है अच्छा, मतलब इतना इजी चला जाएगा मेरा फर्स्ट रोज़ा, बट बहुत अच्छा गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का तेरा बहुत लाख अल्लाह शुक्र अदा करती हूँ। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह आगे के भी मेरे रोज़े ऐसे ही तो मतलब निकाल लेना, ज़्यादा हैवी ना जाए। एंड क्या बोलूँ, बस अच्छा था। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ आगे के भी रोज़े अच्छे जाए। एंड मैं अभी रमज़ान में वीडियोस नहीं बनाऊँगी, मोस्ट ऑफ द टाइम तो नहीं बनाऊँगी मैं, क्योंकि एडिट करना, फिर बाकी मुझे कुरान शरीफ भी करना है, तो फिर ईज़ा भी रहती है, चीज़ें एडिटिंग मुझसे नहीं हो पाएंगा, बहुत टाइम चला जाएगा और मैं इतना लोड नहीं ले सकती अभी। और रमज़ान का एक ही महीना मिलता है हमें एक साल में, इतना पाक महीना, तो फिर शायद ही मैं ये चीज़ करना चाहूँ, लेकिन तो फिर मैं नहीं करूँगी। ये मैंने फ़र्स्ट रोज़ा आप लोगों के साथ शेयर कर लिया, अभी इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि आखिर के रोज़े शेयर करने का ट्राई करूँगी, अदरवाइज़ तो मैं व्लॉग नहीं बनाऊँगी। और स्टॉक में मैंने व्लॉग्स बना के रखी थी, मैं देखूँगी अगर मुझसे हुआ तो मैं वो अपलोड कर दूँगी, अदरवाइज़ मैं सीधा रमज़ान के बाद ईद वाला व्लॉग डाल दूँगी, या तो अगर बड़े रोज़े एंड के मिले मुझे तो मैं वो वाले डाल दूँगी। एंड यस ये मेरा लास्ट व्लॉग है इस मंथ का, ऐसे समझो। एंड यस हम मिलेंगे इंशाल्लाह फिर ईद वाले व्लॉग के साथ में, आप लोगों के साथ में। सो मैं अभी व्लॉग एंड करूँ नहीं करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, चलो मैं बाद में व्लॉग को एंड कर दूँगी। तो मैं यही बता रही थी कि ये वाला एक लास्ट व्लॉग होगा मेरा इस रमज़ान का, एंड हुआ तो मैं अपलोड करूँगी आगे की वीडियोस, अदरवाइज़ मैं नहीं अपलोड करूँगी रमज़ान में वीडियोस। एंड यस ईद का व्लॉग ही हम सीधा अपलोड करेंगे। सो ठीक है, खाना खाते वक्त मिलते हैं आप लोगों से। सो यस गाइज इट्स टाइम टू एंड द व्लॉग, ठीक है। और मैंने खाना खा लिया, ऐसा था कि मैं वहाँ बैठी थी ना सबके साथ में, सब थे वहाँ पे, अम्मी थे, फिर दीदी थे, शाहरुख थे, तो फिर मैंने बोला छोड़ो क्या लेना व्लॉग, मतलब वीडियो वगैरह, बस जल्दी जल्दी खाना खाया और हो गया। और मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करती हूँ, ये आप साइकिल देख रहे हो ना, इसी स्टोरी बताती हूँ। ओके मुझे आके यहाँ पे 2 हफ्ते हो गए, तो अभी अम्मी ईज़ा को लेके सामने वाले घर में गए थे, वो आंटी के घर पे, तो उनके घर में उनकी छोटी बच्ची जिसके पास सेम ऐसी साइकिल है, तो ईज़ा वाज लाइक मतलब उसके साथ वो साइकिल भी बहुत अच्छे से खेलती है। तो मैं मतलब अच्छी देर वो रहती है, ऐसे समझो आधा घंटा अम्मी वहाँ पे थे। तो ऐसी अम्मी आए और मैंने अम्मी से एकदम से पूछा, अम्मी आप इतनी देर क्या करते हो ईज़ा को लेकर वहाँ पे, मतलब ईज़ा रहती है क्या? तो अम्मी बोले कि उसके घर में साइकिल है, बोले वो बच्ची वो साइकिल पे खेलती। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब ईज़ा को, हाँ सही में वह बच्चा बड़ा होता है तो रहता है, वक्त के साथ चीज़ों की ज़रूरत बच्चों को पड़ती है, तो ये चीज़ भी उसको, मुझे ऐसा लगा कि हाँ उसको चाहिए होगी, है ना। वरना देखा जाए तो देखो अगर हम कुछ नहीं देना तो बच्चे को कुछ भी ज़रूरत नहीं, अगर देना तो सभी चीज़ चाहिए होती है। मैं चाहती हूँ कि मैं ईज़ा को हर चीज़ दूँ, मैं नहीं, हर पेरेंट्स चाहते होंगे कि अब वो अपनी औलाद को हर चीज़ दें। मैं हर चीज़ में, तो हर चीज़ कैसे मैं बताऊँ, मतलब जो मुझसे हो सकता है, मैं जो मेरे बस में है ना, मैं चाहती हूँ मैं मेरे बच्चे को हर वो चीज़ दूँ। तो मैंने क्या बोला कि शाहरुख को मैंने बोला कि मुझे सेम ऐसा बहुत अजीब लगा कि वो जाती है, वो साइकिल से खेलती है, तो मुझे ऐसा लगा हम लोग भी ले लेते हैं। तो मैंने ऑनलाइन वगैरह प्राइसिंग देखा उसकी, तो कुछ ये थी 1500 की, तो मैंने शाहरुख को बोला कि अपन भी ले लेते हैं। तो शाहरुख ने बोला हाँ ठीक है अपन रमज़ान बाद ले लिए। अब मुझे कैसा था, ठीक है मैंने बोला ओके चलेगा, सबर करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन मैंने बस कहीं ना कहीं से ऐसे पैसे अरेंज कर रही थी मैं, मेरे पास कुछ थे 500 रुपीज़ मेरी बहन के पास रखे थे, तो मैंने उसको बोला फटाफट से तो गूगल पे कर। एंड शाहरुख ने बोला ठीक है मैं बाकी का अरेंज करता हूँ।
और कल हम गए भी थे ये साइकिल देखने के लिए, तो जितना हमारा बजट था ना उतने में वो हुआ नहीं, मतलब सामने वाला दे नहीं रहा था। अब मैं बोली छोड़ो क्या रिक्वेस्ट करना, 1 सेकेंड, मैंने बोला छोड़ो क्या करना, थोड़े और पैसे अरेंज कर लेंगे फिर उसके बाद ले लेंगे। हालांकि वो बात थी थोड़े कम पैसों की थी, लेकिन बोला ठीक है चलो जान दो, बहस नहीं करते, बच्चे की चीज़ों के लिए मैं जल्दी बहस करती ही नहीं हूँ, जम रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर जाने दो। तो मैंने बोला ठीक है चलो जान दो शाहरुख, कोई बात नहीं। हम लोग कल आ गए, बट ईज़ा ने क्या किया पता, यही साइकिल को उसने हाथ लगाया था, मतलब उसको ऐसा था, वहाँ पे उनने बहुत सारी साइकिल दिखाई थी, बट ईज़ा ने उसका हाथ लगा दिया था और मेरी नज़र बैठ गई थी, बच्ची ने हाथ लगा दिया, मुझे ऐसा था नहीं बस लेना है लेना है लेना है। तो शाहरुख ने बोला ठीक है चलो, शाहरुख ने बोला कि देखेंगे अभी रहने दो, रमज़ान शुरू हो गया, देखेंगे अपन लेंगे रमज़ान बाद। तो उन्हें बोल दिया, मैंने ठीक है चलो जान दो। बट आज ऐसा हुआ एकदम से वो बाहर गए एंड सुबह में वो एकदम से ला दिए दोपहर में, और मैं इतनी शौक हो गई, मैं खुश भी हो गई, मैं सोच रही थी वो मोमेंट कैप्चर करूँ। और ईज़ा का ऐसा मोमेंट था कि वो देखकर एकदम से डर गई और रोने लगी वो साइकिल को देख के। मैं सोची अल्लाह कैप्चर करूँ ये वो, लेकिन मैं वो टाइम खाना बना रही थी तो मैंने कुछ इतना ध्यान दिया नहीं। बाद में ईज़ा सीरियसली गाइस इतना खेल रही थी, इतना एंजॉय कर रही थी ये साइकिल पर, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और उसके साथ में मैं भी ये साइकिल पर बैठी हूँ, हम दोनों बैठे थे, और मैंने दोपहर में आपको बताया तो उसका एक टायर निकल गया था, मेरी ही गलती थी, मेरी ही गलती की वजह से वो टायर निकल गया, जो कि शाहरुख ने फिक्स भी कर दिया। सो बस यही एक थी छोटी सी कहानी, और ईज़ा अब सो रही है। बस फिर यही एक बात थी। और एक बात, ठीक है, दोपहर में ऐसा हुआ था कि मैंने सुबह में जो कपड़े धोए थे ना वो सब रखे हुए थे नीचे, मतलब दीदी ने लाए थे सुखा कर ला दिए, तो हम लोग सब ऐसा घड़ी करे। तो ईज़ा का ऐसा है कि वो हम सबका कोई ध्यान था नहीं, हम लोग सब बात कर रहे थे और वो कपड़े घड़ी कर रहे थे, और ईज़ा वहाँ से एकदम से निकल गई, और मेरा जो ऊपर का टेरेस है ना वो चढ़ के चलते ऊपर चली गई, और हमारा ध्यान ही नहीं था किसी का। और घर में आए थे वो 2 लड़के, कोई वाईफाई हम लोग का बंद हो गया था तो वो देखने के लिए, और उसमें से एक लड़की ने बोला वो एक लड़का गया ऊपर। तो और मतलब ऐसा होता है ना, ईज़ा वो लड़की समझता ही नहीं है, उसको हर कोई लड़का ही समझता है। तो वो बोला कि वो लड़का ऊपर गया। मैं बोली कौन सा लड़का, मेरी नज़र, मैं ऐसा देखी, मैं अल्लाह ईज़ा कहाँ गई, और जो मैं भागी ऊपर, और ईज़ा मतलब ऐसे समझो उसने पूरा टेरेस पूरी वो क्रॉस करके, मतलब ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ के एंड में वो खड़ी थी। और अगर उसका थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ता ना तो खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा होता जिसकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी मुझे, और इतना बुरा होता, मैं इतना डर गई थी उसको लेकर, और मैं जो रोने लगी। मैं इतना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ, ऐसा कोई तो मैंने काम की होगी, मैंने शाहरुख ने, हमारी कोई तो किसी की तो नहीं की, मेरे बच्चे के आगे आ गई होगी तो मेरे बच्चे का पैर नहीं फिसला, वरना खुदा ना खास्ता कुछ बहुत बड़ा भी हो सकता था। तो ये चीज़ मेरे साथ हुई। हालांकि हम लोग इतने लोग हैं, उस पर इतना ध्यान देते हैं, बच्चा बड़ा होता है ना, आपका काम होता है बच्चे पे ध्यान देना, और हम लोग की लापरवाही की वजह से हम लोग बात कर रहे थे और बच्चा ऊपर चला गया, खुदा ना खास्ता कभी वो गिर जाती, कुछ हो जाता, अल्लाह सोच कर इतना डर लग रहा था, मैं इतना रो रही थी उसके लिए। सही में मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए बता रही हूँ ताकि कि अगर आपके भी बच्चे ना तो आप बहुत 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 ध्यान दें बच्चों का, क्योंकि कोई चीज़ ना बोल कर नहीं होती। सही में अगर आज कुछ चीज़ होती ना तो पता ही नहीं क्या होता। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तो आपके साथ भी ऐसा होना ना, तो इसलिए मैं आपको बता रही कि बच्चे पे बहुत ध्यान दो, क्योंकि जैसी बच्चा बड़ा होता रहता है ना उसकी एक्टिविटीज़ बढ़ती जाती है। दैट्स इट। बस मैंने अपने आज के दिन में ये चीज़ बताया, जो कि मैंने व्लॉग में नहीं बताया था, तो मैंने सोचा बैठ के क्यों ना बताया जाए, आप लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि आप भी मेरी एक फैमिली है अब। सो यस, फिर हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अब तो सीधा भाई मैं ट्राई करूँगी, मैं सीधा ईद का व्लॉग डालूँ, क्योंकि अब रमज़ान है। मैंने बोला है कि कोई मैं व्लॉग शूट करने वाली नहीं, कोई एडिटिंग नहीं, कुछ भी नहीं। मैं हाँ अगर शॉर्ट्स वगैरह मैंने अपलोड कर दिया थोड़ा बहुत तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ मैं व्लॉग्स तो नहीं डालूँगी। स्टॉक में पड़ा है तो मैं वो वाला भले से डाल दूँगी। सो यस गाइस, हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुदा हाफिज़, स्टे हेल्दी, बाय बाय, एंड यस डू सब्सक्राइब ऑल्सो माय चैनल। एंड प्लीज़ आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ भाई व्यूअर्स बढ़ाओ, थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, मुझे सही में ज़रूरत है सब्सक्राइबर्स की, जो कि कंप्लीट हो नहीं रहे। अभी तक मेरे 100 सब्सक्राइबर्स भी पूरे नहीं हुए। सो भाई प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो
So yes guys, I'll see you in my next video. Till then, खुदा हाफिज़, stay healthy, bye bye.